हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? और मैं भी ठीक हूँ। और मैं अपने घर आ गई हूँ, आपको पता ही होगा। और अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं इतना परहेज करती हूँ, शाकाहारी मैं हूँ, नियम से भी रहती हूँ, मुझे ऐसा क्यों हुआ? तो मैं मैंने इसलिए सोचा कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे हार्ट की डिज़ीज़ क्यों हुई या ब्लॉकेज क्यों आए। तो मुझे अपने पंडित जी का ध्यान आया। तो पंडित जी मैंने 2020 में मुझे जब मेरी जन्मपत्री देखी थी तो बोले कि आप जो है आपको ये अब दशा संकटा में संकटा में उल्का की दशा चल रही है, उसमें राहु की महादशा में अंतरदशा, राहु की ही अंतरदशा है और ये बहुत गंदी दशा है। और आपको मतलब आपका जीवन काल छोटा हो सकता है इसमें। मैं डर गई, मैंने कहा पंडित जी आप मुझे उपाय बताइए, इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो हालांकि जीवन है, तो एक दिन आए हैं तो सबको जाना ही है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो कुछ टाइम हम लोग आए हैं तो और रुका जाए, ऐसा कुछ नहीं है, जब टाइम आएगा तो सभी लोग सबको जाना ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा मोह भी हो जाता है जीवन के प्रति। तो मैंने यही सोचते हुए फिर पंडित जी से कहा, पंडित जी मेरे जो आप बताइए, उपाय बताइए। तो पंडित जी बोले आप ऐसा करिए, महामृत्युंजय का जाप करा लीजिए। तो हमने 2020 में हमने मतलब बाहर मंदिर में इसमें सवा लाख से ज़्यादा समथिंग, मुझे भी इस समय ध्यान नहीं आ रहा। हमने बाहर मंदिर में 7 पंडितों को मतलब डेली 7 पंडित महामृत्युंजय का जाप करते थे। और तो मैं प्रदोष व्रत लेती हूँ, शिव के प्रदोष व्रत लेती हूँ। तो मैं पंडित जी से बोली, पंडित जी 21 तारीख को मेरा 21 मार्च की बात है, सन 21 मार्च की बात है। तो मैंने कहा मैं ये 21 मार्च को मेरा प्रदोष व्रत है, तो आप उसी दिन हवन करा दीजिए, महामृत्युंजय का जाप हो रहा है। तो बोले हाँ करा देंगे, ठीक है। 21 मई को 21 मार्च को महामृत्युंजय का हमने जाप समापन करके हवन करा लिया था। हवन कराया तो हवन करा के हम अपने घर आ गए। हो गया हवन, अच्छी तरीके से समापन हो गया, भगवान शिव का महामृत्युंजय के जाप संपन्न हुए। उसके बाद 22 मार्च सन 20 से लॉकडाउन लग गया। हमें पता भी नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा। अब ये तो भगवान की कृपा से, नहीं तो हमारा क्या हो रहा था कि हम 22 तारीख को हमारा हवन होता। तो 22 मार्च को लॉकडाउन लगना था, तो हमारा हवन हो ही नहीं पाता। तो इस मारे तो भगवान की कृपा से हमारा 21 मार्च को ही हमारा हवन हो गया, भगवान की कृपा से। तो वही बोल रहे थे कि तुम्हारी दशा अच्छी नहीं है, तो ये मुझे होना ही था, खाने पीने का भी नहीं है, होना ही था। ये सब मेरे ग्रह स्टार में भी था, ग्रहों में भी था, ग्रह ही सब कुछ कराते हैं, इंसान अपने में कुछ नहीं होता है, ये सब ग्रह करवाते हैं। इंसान एक सिंपल प्राणी होता है, इसके ग्रह ही उसको ऊंचा नीचा, उसके कर्म कैसे करेगा, क्या करेगा, ये सब उसके ग्रहों पे आधारित होता है। इंसान को उसके ग्रह ही नाचना चाहते हैं, और कुछ नहीं है। इंसान अपने में कुछ भी नहीं है। जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मुझे बैराग सा छा गया था कुछ टाइम के लिए, हम क्या है, ये दुनिया क्यों बनाई है, हम अपने जीने के लिए इतना अपने शरीर को कष्ट देते हैं, इससे तो प्राण निकल जाए, वगैरह वगैरह सोच रही थी। तो उससे मुझे अपने में मजबूती लग रही थी कि कोई बात नहीं, मरना तो है ही, मरना तो है ही, एक दिन मर भी जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा मुझे बैराग छाया था उस वक्त कि दुनिया कुछ नहीं है, और ये दुनिया में कुछ नहीं है, ये है क्या, माया मोह, मतलब वगैरह वगैरह, मतलब इतने नेगेटिव विचार आ रहे थे, बहुत ज़्यादा गंदे विचार से आ रहे थे, लग रहा था कि दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो अब तो मैं ठीक हूँ, बस आप लोगों से मैं बातें अपनी शेयर कर लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे ब्लॉग बनाने अच्छे लगते हैं, आप लोगों से बात करना अच्छा लगता है, आप लोग सुनते हैं मेरी बात तो लगता है कि मुझे मेरी कोई बात सुन रहा है, तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस यही है। कभी भी अपना स्वास्थ्य, अगर कभी जन्म पत्री ज़रूर बनानी चाहिए, इससे थोड़ा हम अपने मतलब यह समस्याओं से निपट सकते हैं थोड़ा। भाई आपने गिरेगा तो ग्रहों के हिसाब से गिरेगा तो चोट तो लगेगी, पर इतनी चोट, जैसे मैं बच गई थोड़ा, मैंने अपने को दिखा लिया, थोड़ा महामृत्युंजय के जाप करा दिया, सपोर्ट मिल गया, सब भगवान की कृपा है। तो सपोर्ट हमको मिल गया और कुछ नहीं। पर मुझे देख के कोई नहीं कहता कि हार्ट की डिजीज़ होगी, मेरे भी अभी 1-2 ऑपरेशन और भी हुए हैं,
तो लगता नहीं है, मुझको देख कर लगता नहीं है, पर मैं ये है कि मैं पॉजिटिव रहती हूँ, हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव सोचती हूँ। पर थोड़ा मुझे अब जब मेरी एंजियोग्राफी हुई तो मुझे थोड़ा मतलब मेरे को भैराग सा छा गया था उस वक़्त बहुत ज़्यादा। है दुनिया में कुछ नहीं है, दुनिया बेकार है, बकवास है। हम अपने को ज़िंदा रखने के लिए इतना कष्ट सहन कर रहे हैं, एंजियोग्राफी करा रहे हैं, कहीं अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं, कहीं इतनी दवाइयाँ खा रहे हैं। क्या क्या रीज़न है ये जीने का, रीज़न क्या है? कुछ भी नहीं है। बस मैं यही सोचती रही, अब इस सोच को सोच के मैं मुझे तो 4-5 दिन नींद भी नहीं आई। एंजियोग्राफी कराने के बाद मुझे 4-5 दिन नींद भी नहीं आई। बस अपने से नफ़रत भी हो रही थी कि नफ़रत भी हो रही थी कि हम बचे हैं तो क्यों बचे? यही था बस।